हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस बाय एके सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आप वीडियो के थंबनेल देखे होंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप सीखेंगे हल करना। तो मैं दोस्तों आपको ट्रिक बताऊंगा और साथ में उसका एग्जाम्पल दूंगा और कम से कम एक ट्रिक पर कम से कम 2 मैं क्वेश्चन हल कराऊँगा, ताकि आपको दोनों ही बातें ज़्यादा बेहतर से समझ में आए और आप किसी भी प्रकार से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों इस टॉपिक पर, आप उसको अपने पेपर में आसानी से लगा पाएँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से शुरू से लेकर दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ट्रिक है, पहला नंबर दोस्तों ट्रिक है हमारा। तो दोस्तों पहला नंबर ट्रिक है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अंडर रूट है दोस्तों, और इसके अंदर कोई संख्या यक्स होगा, और फिर कोई दोस्तों अंडर रूट इसमें अंदर होगा, और फिर कोई दोस्तों संख्या यक्स होगा, और फिर दोस्तों फिर यहाँ पर अंडर रूट होगा दोस्तों, और फिर इसके अंदर कोई संख्या यक्स होगा, और फिर कोई दोस्तों ऐसे ही अंडर रूट होगा और इसमें कोई संख्या यक्स होगा, और ऐसे ही दोस्तों ये चलता रहेगा n बार। कितना बार दोस्तों? n बार। n बार का मतलब है दोस्तों यह यक्स है, बहुत ही ज़्यादा बार आता है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 बार आया है दोस्तों, n मतलब और आगे बढ़ सकता है। तो जब इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है क्या करना है। सबसे पहले आप इसका उत्तर इस प्रकार से निकालेंगे। जो यक्स दोस्तों ये दिखाई दे रहा है आप यहाँ पर लिख लेंगे, और इसके ऊपर बाटा में दोस्तों लिखना है 2 और उसके पावर n -1 बटा 2 के पावर दोस्तों n, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो अगर आप ये ट्रिक समझ गए हो तो आइए हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, ताकि आप और ये ट्रिक को लगाना सवाल की मदद से सीख जाएंगे दोस्तों। तो मैं पहला दोस्तों सवाल इस पर ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों पहला सवाल है √2, फिर दोस्तों इसी रूट के अंदर एक और रूट, और फिर उसमें भी दोस्तों 2, फिर इसी रूट के अंदर एक और रूट, इसके अंदर भी 2, और फिर इसी रूट के दोस्तों एक अंदर और रूट, यह है 2 दोस्तों, और इसका आंसर निकालना है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं कि यह इसी सूत्र तरह दिखाई दे रहा है, तो आप इस सूत्र की मदद से आप इस सवाल को दोस्तों आसानी से लगा पाएंगे। तो दोस्तों आप लिख देंगे यहाँ पर हल। देखिए यहाँ पे एक्स 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 था n बार, तो यहाँ पर यक्स लिख दिया गया था, ट्रिक में लिख दिया गया था ना दोस्तों। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यक्स की जगह पर क्या क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? 2 2 2। लेकिन यह n बार नहीं है, बल्कि 1 2 3 4 बार है। कितना बार है? 4 बार है। तो दोस्तों जब 4 बार है तो आप पहले यहाँ पर देखिए ट्रिक कहता था कि यक्स को लिख देना है, मतलब इसमें जो रहता है उसको लिख देना है। इसी प्रकार से इसमें भी जो दिखाई दे रहा है उसको भी लिख देंगे हम। यक्स की जगह पे यहाँ पर 2 ही ना है, देख लीजिए, इसका तुलना करिए ना इससे, है ना। तो ट्रिक में लिखा था यक्स, तो हम भी ये इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? 2। ट्रिक में दोस्तों ये बटा दिया था, तो हम भी इसमें क्या लिख देंगे? बटा, इसके ऊपर घात में, और लिखा है 2 के पावर n, तो 2 के पावर n यानी हम 2 लिख देंगे, और 2 लिखने के बाद दोस्तों बोला है n ऊपर चढ़ाना है घात, तो 1 2 3 4 कितनी बार आया दोस्तों? 4 बार, तो ऊपर लिख देंगे 4। क्या लिख देंगे दोस्तों? 4। अब माइनस है तो माइनस, और 1 है तो दोस्तों 1, ठीक है। और फिर नीचे बोला है 2 के पावर n, तो 2 है तो 2 लिख देंगे, और n दोस्तों n का मतलब कितना बार आया है? तो 1 2 3 4, ये कितना बार आया दोस्तों? 4 बार, तो इसके ऊपर लिख देंगे 4। अब आप इसको हल करेंगे तो ये तो 2 है और 2 लिख देंगे, इसके घात ये सब है ना। तो 2 के पावर 4 का मतलब है दोस्तों, 2 के पावर 4 का मतलब है कि 2 4 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना दोस्तों 8, और 8 दूना कितना होता है? 16, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसके जगह पर क्या लिख देंगे हम? 16, और -1 है तो -1 बटा, यहाँ पर 2 के पावर दोस्तों 4 है, 2 पावर 4 को आंसर कितना आता है? 16, तो यहाँ भी लिख देंगे 16। फिर दोस्तों इसको आगे हल करेंगे तो हम देखेंगे 16 में से 1 जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, और नीचे दोस्तों कितना है? 16, तो ये जाएगा 16, यानी 2 के घात दोस्तों 15/16 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर इसका दोस्तों, ठीक है। अब आइए दोस्तों, ये पहला ट्रिक पर पहला एग्जाम्पल था। अब इसी ट्रिक पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पॉलिटेक्निक में आ चुका है दोस्तों।
तो दोस्तों इस ट्रिक पर दूसरा सवाल है, हम यहाँ पर लिख दिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि इस बड़ा सा अंडर रूट में 5 है दोस्तों, फिर इस अंडर रूट के अंदर एक अंडर रूट है, इसमें भी 5 है, और इसी प्रकार से दोस्तों ये आगे चला गया है। तो देखिए दोस्तों, हम इसका आंसर किस प्रकार से निकालेंगे। सूत्र बोला था जब यक्स 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 आए n बार, तो हम पहले यक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ 5 5 5 5 5 6 बार आया है, तो पहले हम दोस्तों इसमें से किसी एक 5 को लिख लेंगे। लिख लिए ना। लिखने के बाद दोस्तों आपको पता है ट्रिक बोला है यक्स मतलब 5 5 हो गया, 5 लिख दिए। तो 5 लिखने के बाद बटा देना है इसके घात के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों हम भी क्या लिख देंगे, बटा। और बोला है 2 के पावर दोस्तों n है, तो 2 के पावर n मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है, 5 5। तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों 2 पहले, क्योंकि ट्रिक में बोला था 2 है, तो 2 लिख दिए। और दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है 5 5, तो कितना हाली 5 है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। यहाँ n का मतलब होता है कि वो कितना बार आया है। तो n का मतलब दोस्तों है कि कितना बार आया है, तो 5 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 के घात क्या लगा देंगे दोस्तों, 6, क्योंकि n चढ़ाना है 2 के ऊपर। अब माइनस है तो दोस्तों माइनस, और 1 है तो 1। तो दोस्तों ये ट्रिक है, ठीक है ना। अब देखिए नीचे बटा के दोस्तों अंदर लिखना है, बटा के नीचे हर में दोस्तों लिखना है 2 की घात n। तो यहाँ लिख लेंगे 2, और दोस्तों n का मतलब है कि वो कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया, तो इसके ऊपर क्या लगा लेंगे दोस्तों, 6। अब बताइए जिस प्रकार से 2 के पावर 4 का मतलब यहाँ पर 16 हुआ, तो 2 के पावर 6 का मतलब निकालने के लिए हम इसको कितना बार गुणा करा देंगे दोस्तों, 6 बार। तो यहाँ पर हम करा लेते हैं 6 बार गुणा, 2 2 4 1 5, एक और बार लिख देते हैं 6। अब बताइए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो आप यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों, ये 5 है तो 5, और 2 के पावर 6 का मतलब कितना आया दोस्तों, इसका मान 5 आया, 64 आया। कितना आया, 64। माइनस 1 है तो माइनस 1। नीचे दोस्तों 2 के पावर 6 है, तो 2 के पावर 6 का आंसर यहाँ पर 64 निकाले हैं। तो ये दोस्तों हल होकर कितना हो जाएगा, नीचे यहाँ पर 5 है तो 5, और 64 में से एक जाएगा 63, और यहाँ 64 है तो 64, यानी 5 की घात 63 बटा 64 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। तो आप दोस्तों पहले ट्रिक पर 2 सवाल आप समझ गए हैं। अगर आप ये दोनों सवाल समझ गए हों तो मेरा पहला पहला ट्रिक बताना आपको कामयाब हो गया। दूसरा ट्रिक दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर ये ट्रिक अच्छा लगा तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पूरा देखने के लिए देखते रहिए दोस्तों ये वीडियो को। तो दोस्तों ट्रिक 1 कंप्लीट हो गया, अब ट्रिक 2 देखिए। तो देखिए दोस्तों ट्रिक हमारा सेकंड नंबर यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि अगर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे दोस्तों क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप पहला नंबर देख रहे थे कि इस ट्रिक में दोस्तों प्लस का निशान कहीं नहीं था, नहीं दोस्तों माइनस का, यहाँ पर सिर्फ गुणा में था दोस्तों सब चीज़। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ट्रिक 2 में आप क्या सीख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कि यहाँ पर प्लस है दोस्तों अंदर, ठीक है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, और यहाँ पर अनंत का चिन्ह हो, अनंत का मतलब ये बहुत बार आया हो, इसका गिनती कोई नहीं हो। तो जब इसका गिनती नहीं होगा दोस्तों, तो इसका ट्रिक है कि हम दोस्तों इसका आंसर करेंगे m+1। क्या करेंगे दोस्तों, m+1, इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब सवाल आता है दोस्तों कि m+1 इसका आंसर किस तरह होगा, यम क्या है, यक्स क्या है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो यहाँ पर यक्स दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, जहाँ जो यह यक्स दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह जो है बराबर होगा यम इंटू m+1 के दोस्तों। मतलब कोई भी सवाल आएगा दोस्तों तो पहले यक्स, ये अंदर वाला जो यक्स होगा ना, उसमें का किसी एक का हम यम गुणे m+1 के रूप में दोस्तों हम उसको क्या करेंगे, पहले तोड़ लेंगे। और इस तोड़ने के बाद दोस्तों m+1 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इस प्रकार से समझ में ना आया हो तो पहले मैं एग्जाम्पल लेकर दोस्तों आपको समझाता हूँ, और फिर एक बार और बता दूंगा इस ट्रिक को। तो देखिए दोस्तों पहला एग्जाम्पल दोस्तों इसमें मैं ले रहा हूँ, जो कि पेपर में दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 दोस्तों इस ट्रिक पर आधारित है। यदि x बराबर अंडर रूट में दोस्तों 2 है, प्लस इसी अंडर रूट में दोस्तों एक और अंडर रूट के साथ 2 है, प्लस इसी अंडर रूट में दोस्तों इसके अंदर एक और अंडर रूट के साथ दोस्तों 2 है, प्लस डैश डैश आगे बढ़ता गया है, तो यक्स का मान होगा। और यह दोस्तों 2011 में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और इसका दोस्तों 4 ऑप्शन है ABCD। तो इसमें से दोस्तों कोई एक सही होगा, मैं उसको बता रहा हूँ क्या होगा। इस ट्रिक की सहायता से दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हल, और आपको पता है कि इसमें ये जो अंक दिखाई दे रहा है उसको यक्स यहाँ ट्रिक में बताया गया है। तो जब इस यक्स दोस्तों ये जो अंदर दिखाई दे रहा है उसको यक्स यहाँ पर मानना है,
तो ये बोलता है दोस्तों कि जब ये x मानेंगे तो हम इसको कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे, इस x को यम गुणे यम प्लस 1 के रूप में। तो यम गुणे यम प्लस 1 के रूप में तोड़ना है दोस्तों। यहाँ गुणे मतलब ब्रैकेट को मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। तो आप पता है क्या करेंगे, अंदर वाला जो दिखाई दे रहा है इसको x मानेंगे। तो दोस्तों यह x जो अंदर वाला दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको आप किस प्रकार से तोड़ेंगे पता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो दो दो दिखाई दे रहा है, आप इसको सबसे पहले यम कोष्ट में यम प्लस 1 के रूप में तोड़ देंगे। तो यम और यम प्लस 1 के रूप का मतलब है दोस्तों ये जो दो दो है ना, यहाँ पर लिख लीजिए आप दो, क्या लिख लीजिए दो। और जब आप यहाँ दो लिख लिए तो यहाँ पर कह रहा था यक्स, यहाँ पर क्या था, अंदर दो दो है ना, यहाँ पर यक्स दिखाई दे रहा था तो यहाँ पर यक्स है। तो अंदर इसमें यक्स की जगह पर कौन लिया है, दो लिया है कि नहीं दो। तो जब दो है ये सब तो इसमें हम दो ले लेंगे, बराबर है तो बराबर यम है दोस्तों। तो यम यहाँ पर अपने मन से कुछ ऐसा संख्या रखना है और यहाँ भी यम ऐसा रखना है और एक जोड़ देना है कि यह हल करने पर यह यक्स आ जाए। तो हम दो दो लिखे हैं ना, तो दो को हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं और एक प्लस एक लिख सकते हैं। क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिएगा लिख सकते हैं क्या। देखिए दो को हम एक गुणे कोष्ठ में x प्लस एक लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि एक और एक कितना होता है दो, और दो का जब एक में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, दो ही हो जाएगा। मतलब हम इस दो को इस प्रकार से घुमा फिरा कर लिख सकते हैं। हम लिखना कि यह आवश्यक क्यों है, क्योंकि यहाँ बोला है कि इस अंदर वाले यक्स को यम इंटू यम प्लस 1 के रूप में लिखना है और तब डिसाइड करना है कि जो यम प्लस 1 है दोस्तों वह उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए जो अंदर वाला है दोस्तों वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो कहेंगे एक और एक कितना हो जाएगा, दो, और दो ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर इस ट्रिक की सहायता से। पहले इस हिसाब से लिख देना है और लिखने के बाद अंदर वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पर आंसर नंबर 2 दोस्तों सही है। तो ये बी नंबर पर हम दोस्तों क्या लगा लेंगे, ट्रिक लगा लेंगे। एग्जाम्पल नंबर दोस्तों 2 देखिए, अभी आपको समझ में आएगा बहुत बढ़िया से। एग्जाम्पल नंबर 2 दोस्तों भी पेपर में आ चुका है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। डायरेक्ट मैं इसको अभी यहाँ पर लिख देता हूँ जस्ट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों अनरूट में दोस्तों 6, फिर दोस्तों इसी अनरूट में अनरूट के साथ है दोस्तों 6, और फिर इसी 6 दोस्तों अनरूट के साथ है, और प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक गया है और इसका मान निकालना है। और ये दोस्तों 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो देखिए दोस्तों मैं कर दूंगा हल। तो आपको पता है कि अंदर वाला 6 मानते हैं, तो इस 6 को दोस्तों यम इंटू यम प्लस 1 के रूप में दोस्तों हमको तोड़ना है, और लास्ट में यम प्लस 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पता है कि आंसर होता है। तो 6 को दोस्तों हम यम और यम एक समान रखना है। तो अगर हम यहाँ पर रख देते हैं 2 और यहाँ भी 2, यम 2 मान लिए, यम भी, ये भी 2, अब प्लस 1 तो लिखना है तो प्लस 1 लिख देते हैं। तो क्या इसको हल करने पर 6 आता है, देखिएगा 2 1 कितना होता है 3, और 3 का जब इस 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 6, तो 3 दूना कितना होता है 6, आ गया कि नहीं। तो इस हिसाब से कहेंगे दोस्तों हम कि 2 और 1 जो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको हल करने पर कितना आएगा 3, और 3 ही क्या हो जाएगा उसका आंसर। तो कहेंगे ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आपने सीखा कि यह दो ट्रिक से दोस्तों इस प्रकार का सवाल आता है तो किस प्रकार से दोस्तों हम हल करते हैं। अभी मैं दोस्तों आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक नंबर 3, जिसके सहायता से आप दोस्तों सीखेंगे कि जब अंदर माइनस होता है तो उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो माइनस वाला दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं, माइनस वाला भी आसानी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ट्रिक नंबर 3 है दोस्तों हमारा, जब इस प्रकार से आएगा, मतलब इसमें अभी मैं बताया हूँ ट्रिक 2 में कि यहाँ पर माइनस की जगह प्लस था, और ट्रिक 3 में दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस सिर्फ। तो इस प्रकार से अनंत आएगा दोस्तों, यक्स अनंत बार आएगा ना, माने बहुत बार आएगा जिसका कोई सीमा ही नहीं हो, तो उसका आंसर दोस्तों यम होगा। लेकिन यम कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसमें के जो यक्स दिखाई दे रहा है उसको लिख देंगे और इस यक्स को यम गुणे यम प्लस 1 के रूप में इस प्रकार से तोड़ेंगे कि यक्स ही आ जाए। तब हम ये वाला यम जो दिखाई दे रहा है इसको क्या कहेंगे दोस्तों, उसका आंसर कहेंगे। इससे पहले वाले ट्रिक 2 में दोस्तों मैं बताया हूँ कि यम प्लस 1 वाले को आंसर कहते थे इस प्रकार से लिखने के बाद। लेकिन माइनस वाले में दोस्तों क्या करेंगे, सिर्फ इस वाले यम को हम क्या कहेंगे, आंसर कहेंगे। तो आइए दोस्तों इस पर एक मैं क्वेश्चन कराऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस वीडियो को पूरा फुल देखिए ताकि ये भी समझ में आपको आ जाए। तो दोस्तों देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है दोस्तों इस ट्रिक पर आधारित। 72 दोस्तों है अंडर रूट के साथ माइनस में, फिर यहाँ पर 72 इस माइनस अंडर रूट के साथ है, कुछ इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अनंत बार आया है, तो इसका मान पूछा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दे दिया क्या है। तो आप यहाँ पर दोस्तों हल करेंगे और आप यहाँ पर इस ट्रिक में दोस्तों एक्स 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 जो आ रहा था अनंत बार, यहाँ पर 72 72 72 अनंत बार आया है।
तो आप जानते हैं ना कि इस यक्स को यहाँ पर 72 दिया है, तो हम कहेंगे यहाँ यक्स कितना है दोस्तों, इसमें से एक 72 ले लेंगे, है कि नहीं। तो जब दोस्तों यक्स 72 है तो ये बोला है कि यक्स बराबर एम गुणे एम प्लस 1 इस प्रकार से लिखना है कि इसको हल करने पर यक्स आ जाए। मतलब 72 को दोस्तों हम क्या एम और एम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए 8 एम मान लिया और यहाँ भी एम तो है 8 ही लेंगे, अब प्लस 1 है तो प्लस 1। तो आप क्या देख पा रहे हैं, 8 एक कितना होता है 9, 8 एक 9 और 9 8 72 हो पा रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। तो यह इस हिसाब से टूट गया, इस हिसाब से हमने इसको तोड़ दिया। तो जब इस हिसाब से तोड़ा तो हम कहते हैं ना कि इसमें का जो यम वाला हिस्सा होगा भाई उसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब यह यम वाला उसका आंसर हो रहा है तो यहाँ पे यम की जगह पर कौन दिखाई दे रहा है, इसकी तुलना करेंगे तो 8 आ रहा है ना। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको तोड़ना है कि किस प्रकार करें कि इस प्रकार से आ जाए। और ध्यान रखिएगा माइनस वाले में यम को आंसर मानते हैं इस प्रकार तोड़ने के बाद, और प्लस वाले में दोस्तों यम प्लस 1 को मानते हैं। तो दोस्तों आपने सीखा कि किस प्रकार से ट्रिक 1 ट्रिक 2 ट्रिक 3 द्वारा किस प्रकार से कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम दोस्तों हल कर सकते हैं आसानी से। आपको यह ट्रिक समझ में आ गया हो तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, आप उसको दोस्तों हल कर कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। मैं ज़रूर बताऊंगा कि वह आंसर आप गलत बताएं कि सही। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो से समझ पाए हों इस ट्रिक को तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए दोस्तों।